हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल प्यूपिल टीचर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का सेकंड पार्ट, जो कि आपका प्रोनाउन रहेगा। इससे अक्सर क्वेश्चंस आपके जेबीटी टैट हो गया, सी टैट हो गया, केवीएस का एग्ज़ाम या फिर कमीशन यहाँ से पूछे जाते हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहना। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसी चैनल पे आपको एचपी टैट और जेबीटी कमीशन की प्रेपरेशन करवाई जाएगी। तो फिलहाल करते हैं वीडियो को शुरू। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा प्रोनाउन, यानी कि आपके पास सर्वनाम। प्रोनाउन से पहले आपको एक वीडियो मिली होगी नाउन, जिसमें कि हमने नाउन के बारे में डिस्कस किया। अगर हम प्रोनाउन की डेफिनेशन की बात करें, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन, यानी कि प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड जो कि आप संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हो। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कि आई, मी, ही, शी, यू, वी, इट, दे, ये आपके प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है, आई, मी, ही, शी, यू हो गया, वी, इट, दे, इनका यूज हम नाउन के स्थान पे करते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, एक एग्जाम्पल है आपके पास। ठीक है, रवि is absent because he is ill। रवि आज अनुपस्थित है क्योंकि वह बीमार है। यहाँ पे जो ही है वो रवि को शो कर रहा है। ठीक है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पे यूज किए जाते हैं, नाउन के प्लेस पे यूज किए जाते हैं, वो आपके प्रोनाउन कहलाते हैं। यहाँ पे जो ही है ये आपका प्रोनाउन है। अगर बाय चांस आपको इस सेंटेंस में पूछा जाता कि नाउन कौन सा है, तो रवि। किसी व्यक्ति या किसी वस्तु या स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। रवि यहाँ पे आपका नाउन है और ही आपका यहाँ पे प्रोनाउन है। तो मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन यही आता है कि जैसे कि आपको ये स्टेटमेंट दे देंगे, रवि इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल। यहाँ पे फिर आपको फाइंड करने को बोलेगे कि प्रोनाउन कौन सा है। फाइंड प्रोनाउन, तो यहाँ पे आपका सर्वनाम है ही। इस टाइप से कुछ क्वेश्चंस आपके आते हैं। बाकी एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस की वीडियोस आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोनाउन के टाइप्स के बारे में, जहां से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर टाइप्स की बात की जाए प्रोनाउन के, तो इसमें सबसे पहला आपके पास आता है पर्सनल प्रोनाउन। और पर्सनल प्रोनाउन की अगर हम डेफिनेशन की बात करें, तो पर्सनल प्रोनाउन आर दोज which are used instead of the noun। ऐसे प्रोनाउन, ठीक है, जो पर्सनल प्रोनाउन आपके वो होते हैं जिसका प्रयोग आप नाउन के स्थान पे करते हो। जो हमने अभी बात की है, जितने भी इससे पहले प्रोनाउन के बात की हमने, जैसे कि आई, वी, ही, शी, एटसेट्रा, ये सारे के सारे आपके पास पर्सनल प्रोनाउन के अंडर आते हैं। अगर इसके हम एग्जाम्पल की बात करें, फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ गुड बॉय। तो अगर आपको इस स्टेटमेंट में प्रोनाउन पूछा जाता है तब भी ही है। अगर आपको पूछा जाता है पर्सनल प्रोनाउन, तब भी आपका आंसर यहाँ पे ही रहेगा। या फिर शी इज अ गुड गर्ल, तो अगर यहाँ पे आपको प्रोनाउन पूछा जाता या फिर पर्सनल प्रोनाउन, तो शी।
ऐसे शब्द जो नाउन के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं, ही, शी, आई, वी, यू, अस, वो सारे के सारे आपके पर्सनल प्रोनाउन के एग्जाम्पल रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी आर रीडिंग। यहाँ पे जो वी है आपका, ये आपका प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम भी है। अगर पर्सनल प्रोनाउन भी पूछा जाए तो आपका वी यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन है। तो क्वेश्चन जब भी आपके आते हैं मैक्सिमम टाइम पर्सनल प्रोनाउन को फाइंड करने के लिए, तो आपका आई, वी, ही, शी एटसेट्रा, ये सारे के सारे आपके पर्सनल प्रोनाउन के ही एग्जाम्पल रहते हैं। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन। सेकंड टाइप आपका रहेगा यहाँ पे रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन आपके दो होते हैं। एक आपके पास है यहाँ पे ईच अदर, और दूसरा आपके पास है वन अनदर। ये दोनों के दोनों आपके रेसिप्रोकल प्रोनाउन के एग्जाम्पल हैं। क्वेश्चन आपके पास पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेसिप्रोकल प्रोनाउन, या फिर कोई स्टेटमेंट आपको दी जाएगी और वहां पे बोला जाएगा रेसिप्रोकल प्रोनाउन को फाइंड करो। एग्जाम्पल के थ्रू अगर समझे, रानी एंड रवि लव ईच अदर। तो अगर आपको पूछा जाता है कि इस स्टेटमेंट में आपका यहाँ पे रेसिप्रोकल प्रोनाउन कौन सा है, तो ईच अदर। ईच अदर यहाँ पे आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाएगा। एक और एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, दे हेल्प वन अनदर। दे हेल्प वन अनदर। तो अगर आपको इस स्टेटमेंट में पूछा जाता है कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन कौन सा है, तो वन अनदर ये आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। तो मैक्सिमम टाइम क्वेश्चंस आपके हमेशा एग्जाम्पल से ही आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेसिप्रोकल प्रोनाउन, या फिर आपकी स्टेटमेंट, जैसे कि आपको दे सकते हैं क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ऑप्शन ए ही, ऑप्शन बी आपके पास ईच, ऑप्शन सी आपके पास दे देंगे एवरी, और ऑप्शन डी आपके पास वन अनदर। तो अगर रेसिप्रोकल प्रोनाउन का बात की जाए तो वन अनदर आपका बिल्कुल सही जाएगा। या तो वन अनदर होता है, दूसरा आपके पास यहाँ पे ईच अदर। ये दोनों आपके रेसिप्रोकल प्रोनाउन के एग्जाम्पल रहते हैं। थर्ड हमारे पास टाइप रहता है यहाँ पे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। यानी कि प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम की पहचान एक तो बहुत इजी हो जाती है कि इसके जो सेंटेंस होते हैं तो वहाँ पे क्वेश्चन मार्क का यूज़ एंडिंग में किया जाता है। बाकी अगर कभी भी आपको प्रोनाउन के टाइप्स आते हैं को फाइंड करने को बोला जाता है, तो उनके स्टेटमेंट के लास्ट में कभी भी आपको क्वेश्चन मार्क देखने को नहीं मिलेगा। तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की सबसे खास बात, पहली तो प्रश्नवाचक चिन्ह आपका क्वेश्चन मार्क, साथ ही साथ जहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जैसे कि व्हाट, ये आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का एग्जांपल है, हु, वोम, विच, हुज एटसेट्रा। जहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये सारे के सारे आपके इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल रहेंगे। व्हाट भी आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, हु, वोम, विच, हुज एटसेट्रा, ये सब आपके इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल है। अब यहाँ से क्वेश्चन आपका आ सकता है, फॉर एग्जाम्पल, हु आर यू।
is an example of which pronoun? कि तुम कौन हो, ये आपके पास किस प्रनाउन का यानी कि किस संज्ञा का उदाहरण है। तो देखो, जहाँ पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये सारे के सारे आपके इंटेरोगेटिव प्रनाउन के उदाहरण रहेंगे। या फिर आपसे पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटेरोगेटिव प्रनाउन। तो व्हाट इज योर नेम, ये पूरी स्टेटमेंट आपके इंटेरोगेटिव प्रनाउन का ही उदाहरण है। बट अगर इंटेरोगेटिव प्रनाउन का यहाँ पे मेन चीज बात की जाए तो वो है आपका व्हाट। अगर स्टेटमेंट में पूछा जाता है कि इस स्टेटमेंट में इंटेरोगेटिव प्रनाउन कौन सा यूज हुआ है, तो व्हाट, जो व्हाट है या हु या विच एटसेट्रा, इनका जब यूज किया जाता है तो ये सारे के सारे आपके इंटेरोगेटिव प्रनाउन के अंडर आते हैं। आपका जो फोर्थ टाइप रहता है प्रनाउन का वो है रिलेटिव प्रनाउन। यानी कि आपके पास जो संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं, आपका जो रिलेटिव प्रनाउन होता है सिंपली ये जॉइन करता है या तो टू सेंटेंसेस को। ठीक है, रिलेटिव प्रनाउन का मैक्सिमम टाइम जब भी यूज़ किया जाता है तो दो अलग सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए या तो संबंध को बताने के लिए, रिलेशन को शो करने के लिए हम रिलेटिव प्रनाउन का यूज़ करते हैं। रिलेटिव प्रनाउन जो होते हैं आपके, ये होते हैं आप जैसे कि हु, विच, दैट, एज, व्हाट, व्हाटएवर, whoever एटसेट्रा। वैसे बेसिक आपके यही रहता है मैक्सिमम। ठीक है, रिलेटिव प्रनाउन। अब बात आती है, इससे पहले हमने बात किया अभी इंटेरोगेटिव प्रनाउन। ठीक है, उसके अंदर भी हमने बताया था कि हु हो गया, विच हो गया या फिर व्हाट, ये सब भी आपके इंटेरोगेटिव प्रनाउन के हैं। तो इन दोनों में कन्फ्यूज़न हो जाए तो उससे पहले ध्यान देना, जब आपका यूज़ होता है विच, हु, व्हाट, इनका यूज़ हमेशा जब भी स्टार्टिंग में हो और लास्ट में लगा हो क्वेश्चन मार्क, तो ये आपके इंटेरोगेटिव प्रनाउन का कहलाते हैं। बट अगर आपके पास हु हो गया, विच हो गया, व्हाट हो गया, व्हाट एवर हो गया, दैट, एज, इनका यूज सेंटेंस के मिड में या फिर स्टार्टिंग में कहीं भी हो सकता है, बस स्टार्टिंग इससे नहीं होती है। पहला सेंटेंस, पहला जो वर्ड है वो ये नहीं होता है आपका सेंटेंस का, तब वो रिलेटिव प्रनाउन कहलाते हैं। जैसे कि द गर्ल हु इज प्लेइंग इज माई सिस्टर। जो लड़की खेल रही है वो मेरी बहन है। ठीक है, सेंटेंस में संबंध बता गया, जो खेल रही है, जो लड़की खेल रही है वो मेरी बहन है यानी कि सिस्टर है। तो ये आपका रिलेटिव प्रनाउन का उदाहरण है। अब देखो, पहला हमें पता चला हु। ठीक है, क्योंकि हु हो गया, व्हाट हो गया, विच हो गया या दैट हो गया, एज हो गया, वॉट एवर हो गया, अगर इनका यूज किसी भी सेंटेंस में होता है तो वो आपके रिलेटिव प्रनाउन कहलाते हैं। यहाँ पे देखो, हु आपका मिड में बोलो या फिर सेंटेंस के बीच में कहीं लगा है, स्टार्टिंग में नहीं लगा है, और ना ही इस सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है। अगर हु, विच, वट इनका यूज स्टार्टिंग में हो और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो तो वो इंटेरोगेटिव प्रनाउन के एग्जाम्पल कहलाते हैं। एक और अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें, दिस इज द बुक दैट आई वॉन्ट।
ये वो ही बुक है, ये वही पुस्तक है जो मुझे चाहिए थी। जो, दैट, आपका जो दैट होता है ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है, संबंध को शो करता है। तो ये जो सेंटेंस है आपका, ये भी आपका रिलेटिव प्रोनाउन का ही एग्जाम्पल है। तो जिन भी सेंटेंस में आपके पास दैट, व्हाट, विच, हु, वॉट एवर ये सब लगते हैं तो वो आपके रिलेटिव प्रोनाउन के अंडर आते हैं। फिफ्थ जो टाइप रहता है प्रोनाउन का वो है इंडेफिनिट प्रोनाउन, यानी कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इंडेफिनिट प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन जहां पे कोई चीज निश्चित ना हो, जैसे कि सम। इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंदर आपके सम, एनी, मैनी, मच, ऑल, फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, everybody, anybody, everything, etc. ये सब आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंडर आते हैं, यानी कि जहाँ पे कोई भी चीज़ को प्रॉपरली आपको डिफाइन नहीं किया गया है, आपको पूरे तरीके से प्रॉपर पता ही नहीं है, अनिश्चित जो आपका रहता है, ठीक है। सम हो गया, समबडी हो गया, समवन हो गया, एनीवन हो गया, मैनी हो गया, मच, लिटल, फ्यू, अ फ्यू हो गया। ये सब के सब आपके इनडेफिनिट प्रोनाउन के अंडर आते हैं। और अगर इनके एग्जाम्पल्स की बात करें, जैसे कि somebody has stolen my mobile, किसी ने मेरा जो मोबाइल है उसको चुरा दिया है। तो यहाँ पे नहीं पता आपको कि किसने चुराया है। somebody मतलब किसी ने तो चुराया है, तो somebody आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन है। जहाँ पे आपको प्रॉपरली नहीं पता है वो आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंडर आते हैं। जैसे कि एक और एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, nobody has come yet, अभी तक कोई भी नहीं आया, ठीक है, कोई भी नहीं, nobody या फिर no one या फिर सिंपल no हो गया, या फिर आपके पास लिटिल, फ्यू, ऑल, मैनी, एटसेट्रा। ये सब के सब आपके इनडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे कि एक और अगर इसके हम एग्जाम्पल की बात करें, मैनी आर कॉल्ड, तो अगर आपको इस स्टेटमेंट में यहाँ पे पता करना पड़े कि इनडेफिनिट प्रोनाउन कौन सा है, तो आपका मैनी। बट फ्यू आर चूजन, यहाँ पे आपका मैनी हो गया, फ्यू हो गया, ये सब आपके इनडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं। तो इनडेफिनिट प्रोनाउन की कभी भी पहचान करनी पड़े तो ध्यान में रखना, ऐसे नाउन या फिर ऐसी चीज़ें जिसका आपको प्रॉपरली नहीं पता है वो सब आपके इनडेफिनिट प्रोनाउन के अंडर आते हैं। नेक्स्ट सिक्स्थ जो टाइप आपका है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जहाँ पे आप किसी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो नंबर्स में, यहाँ पे मैक्सिमम जो बात होती है वो नंबर्स के रिगार्डिंग रहती है। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल है आपके ईच, नो वन, आइदर, नाइदर या फिर नन, एटसेट्रा। ये चीज़ें आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल रहते हैं।
ठीक है, ईच हो गया, ईच वन हो गया, नो वन हो गया, आइदर हो गया, नाइदर हो गया या फिर नन। ये सब चीज़ें आपकी डिस्ट्रीब्यूट करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसकी बात करें, ईच ऑफ द टू गर्ल्स वॉज ब्यूटिफुल। ईच यानी कि आपके पास यहाँ पे जो ईच है ये एक आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आ गया, ठीक है, कि जो दोनों की दोनों लड़कियां थी वो कैसी थी, खूबसूरत थी, ब्यूटीफुल थी। तो ईच आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन रहेगा। या फिर ईच ऑफ दिस मैंगोज आर रोटन। ईच यानी कि हर एक जो आपका आम थे वो कैसे थे, खराब थे, रोटन थे, खराब थे, सड़े हुए थे। तो यहाँ पे भी अगर आपको पूछा जाता है कि इस स्टेटमेंट के अंडर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कौन सा है, तो आपका ईच हो गया। या फिर आपका आइदर होता है लिखा हुआ कई बार, जैसे कि आइदर ऑफ दिस टू शर्ट्स इज ब्लू। इन दोनों में से कोई एक शर्ट आपकी ब्लू हो गई। ईच ऑफ दिस, सॉरी, आइदर ऑफ दिस टू शर्ट्स इज ब्लू। इन दोनों में से कोई एक शर्ट, आइदर कोई एक आपकी ब्लू हो गई। तो आइदर हो गया या फिर नाइदर ऑफ दिस टू शर्ट इज ब्लू। इन दोनों में कोई भी आपकी ब्लू शर्ट नहीं है। तो आइदर और नाइदर ये दोनों चीज़ें भी आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंडर आती हैं। लास्ट चीज बचती थी नन वाली, जो कि आपका नन ऑफ दिस थ्री ऑप्शंस इज करेक्ट। ठीक है, नन ऑफ दिस की जब बात करें या फिर नन या नन ऑफ दिस, ये आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को शो करता है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंदर आपके मैक्सिमम जो प्रोनाउन होते हैं वो हमने बात कर ली है। ईच, आइदर, नाइदर, नो वन और नन, ये आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल रहते हैं। और मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आते हैं आपके प्रोनाउन के, वो टाइप्स या फिर उसके एग्जाम्पल से ही आते हैं, जिसको कि हम एक अलग वीडियो में भी डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस में। नेक्स्ट जो आपका 7th टाइप होता है वो है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंदर आपके 4 प्रोनाउन आते हैं, दिस, दैट, दिस, दोज। दिस, दैट, दिस और दोज, ये आपके पास डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आते हैं और ये 2 भाग में बांटे गए। पहला है सिंगुलर, यानी कि एक वचन के लिए जिनका यूज किया जाता है सिंगुलर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, वो है आपके दिस और दैट। दिस और दैट आपके सिंगुलर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, यानी कि एक वचन में जिनका यूज किया जाता है। दूसरे आपके रहते हैं प्लूरल डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जो कि आपके दीज और दोज। और दिस और दिस जो है ये आपके पास नज़दीक के लिए यूज़ किए जाते हैं। दैट और दोज आपके पास दूर वाली जो वस्तुएं हैं उनको डिनोट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। बट यहाँ पे आपने बस ध्यान रखना, सिंगुलर और प्लूरल अगर पूछा जाता है, ठीक है, सिंगुलर प्रोनाउन या तो दिस है या तो आपका दैट है। अगर प्लूरल की बात की जाए यानी कि बहुवचन में, तो वो दिस और दोज। फॉर एग्जाम्पल अगर इसकी बात की जाए, जैसे कि दिस इज अ गर्ल और दीज आर अ गर्ल्स, इन दोनों में बस फर्क इतना है, दिस का यूज सिंगुलर के साथ, इज आपका सिंगुलर है
और जो दीज होता है आपका, इसका यूज प्लूरल के साथ, यानी कि जो आर है यहाँ पे इसके साथ। या फिर आपका दैट इज अ गर्ल, या फिर दोज आर अ गर्ल। यहाँ पे भी जो दैट है इसका यूज हमेशा सिंगुलर के साथ होता है, और जो आपका दोज है इसका यूज भी आपका प्लूरल के साथ होता है। नेक्स्ट आपका जो 8th प्रोनाउन का टाइप आ जाता है वो है पोजेसिव प्रोनाउन। सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है आपका, ठीक है, पोजेसिव प्रोनाउन, जिसका यूज आप अपने लिए करते हो, ठीक है, जैसे कि माइन, आवर्स, योर्स, देयर्स, हिज और हर। ये आपके पोजेसिव प्रोनाउन के अंडर आते हैं। माइन, आवर्स, योर्स, देयर्स, हिज और हर्स, ये चीज आपके पोजेसिव प्रोनाउन के अंडर आती है। तो कभी भी आपको पोजेसिव प्रोनाउन फाइंड करने को बोला जाए तो इन चीजों का यूज वहां पे किया गया होगा। या तो फिर आपको सेंटेंसेस में ढूंढने को कहा जाएगा कि पोजेसिव प्रोनाउन कहाँ पे यूज किया है, जैसे कि दिस बुक इज माइन। इस सेंटेंस में अगर आप देखते हो यहाँ पे जो आपका माइन है यह आपका पोजेसिव प्रोनाउन है। अगर कभी भी पूछा जाता है दिस बुक इज माइन, इस सेंटेंस में कौन सा पोजेसिव प्रोनाउन यूज किया गया है? ऑप्शन ए आपको लिख लेंगे दिस, ऑप्शन बी आपके पास बुक, ऑप्शन सी आपके पास इज, और ऑप्शन डी माइन। अगर यहाँ पे बात की जाती है तो यहाँ पे पोजेसिव प्रोनाउन आपका माइन यूज किया गया है। और अगर आपसे पूछा जाता कि इस सेंटेंस में आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन सा यूज किया गया है, अगर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पूछा जाता है तो आपके पास दिस, क्योंकि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है दिस, दैट, दिस, दोज, ये आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन रहते हैं। पोजेसिव प्रोनाउन का एक और एग्जांपल, दिस मोबाइल इज योर्स, दिस मोबाइल इज योर्स। अगर यहां पे आपको फाइंड करना पड़े कि आखिर पोजेसिव प्रोनाउन कौन सा है तो योर्स, ये जो योर्स है ये आपका यहाँ पे पोजेसिव प्रोनाउन है, और जो यहाँ पे दिस है ये आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट आपके पास रहता है रिफ्लेक्टिव या फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्टिव या फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इन प्रोनाउन की जो पहचान होती है, यहां पे हमेशा जो प्रोनाउन होगा उसके साथ एंड में या तो सेल्फ लगा होगा या सेल्फ्स, यानी कि हिज सेल्फ, हर सेल्फ, अवर सेल्फ, इस तरीके से आपका लिखा गया होगा। फॉर एग्जाम्पल, शी लव हर सेल्फ। हर सेल्फ जो यहाँ पे है ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, या तो रिफ्लेक्टिव या तो रिफ्लेक्सिव। शी लव हर सेल्फ। या फिर एक और एग्जाम्पल, यू हर्ट योर सेल्फ। यू हर्ट योर सेल्फ, तो यहां पे जो योर सेल्फ है ये आपका रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन है, और यहां पे जो यू है ये आपका पर्सनल प्रोनाउन है। तो पर्सनल पूछा जाए तो यू, और अगर रिफ्लेक्टिव या फिर रिफ्लेक्सिव पूछा जाता है तो योर सेल्फ आपका यहां पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रहता है। माई सेल्फ, ये भी आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंदर आता है, यानी कि जब भी आपका हिज, हर, माई, योर, अवर, इसके साथ सेल्फ या फिर सेल्फ लग जाता है, वो सारे के सारे आपके या तो रिफ्लेक्टिव बोलो या तो रिफ्लेक्सिव, ये प्रोनाउन के अंदर आते हैं। नेक्स्ट जो टाइप रहता है वो है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन।
इनकी पहचान करना बहुत आसान, जहाँ पे आपका एक्सक्लेमेटरी का यूज़ किया जाता है साइन का, वो आपके एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन के अंडर आते हैं, जहाँ पे किसी चीज़ को या तो शॉक्ड या तो फिर अलग वे में शो किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ओह माई गॉड, तो यहाँ पे आपका एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है ओह। जहाँ पे भी आपका एक्सक्लेमेटरी साइन लग जाता है वो आपके एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन के अंडर आते हैं। एक और अगर इसका एग्जाम्पल की बात यहाँ पे करते हैं हम, व्हाट यू डोंट नो, विराट कोहली। तो ये भी आपका पूरा जो सेंटेंस है ये एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन के अंडर आता है। तो इस सेंटेंस में जो व्हाट और इसके साथ जो एक्सक्लेमेटरी साइन यूज हुआ है ये आपका एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन का ही एग्जाम्पल है। तो जिन भी वर्ड के साथ आपका एक्सक्लेमेटरी साइन लगा होगा और आपसे पूछा जाए कि एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन को फाइंड करो, तो बस जहाँ सेंटेंस के साथ साइन लगा है वो आपका एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन का एग्जाम्पल बन जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आज की वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी। आपको इसी तरह से पार्ट ऑफ स्पीच की वीडियोस मिलते रहेगी। अगर आपने इससे पहले कोई भी वीडियोस नहीं देखी है तो आप चैनल पे जाके देख सकते हो, वहाँ पे आपको मिल जाएगी नाउन से रिलेटेड और उसके MCQs टाइप क्वेश्चंस भी। और अगर आप में से कोई भी JPT टेट के बैच को ज्वाइन करना चाहता है तो उससे रिलेटेड आपको वीडियो मिल जाएगी डिटेल में। आप चैनल पे जाके देख सकते हो कि आखिर आपकी टोटल फीस कितनी है, आपकी ऑनलाइन क्लासेस का प्रोसेस क्या रहेगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, और अगर चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।